ये वीडियो उन दोनों के लिए होने वाली है जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और कुछ टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन एक जगह पे स्टक हो गए हैं। वो लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है जिसको सीख करके आज के टाइम पे आप एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं, या फिर अगर आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको हाई पेइंग क्लाइंट मिल सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग होती है जिनके लिए जॉब भी काफी डिफरेंट होती है और उनकी सैलरी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब हम अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना सीख लेते हैं या फिर अपने फेस को किसी दूसरे के फेस पे स्वैप करना सीख लेते हैं या फिर एआई के थ्रू हम कुछ फनी इमेजेस जनरेट करना सीख लेते हैं तो हमारे को लगता है कि यही ग्राफिक डिजाइनिंग है और यही एआई है। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने से पहले या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने से पहले आज के टाइम पे आपको ये पता होना जरूरी है कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती कितने टाइप की है, आपको किस टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है और आज के टाइम पे कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मोटा मोटी इंडस्ट्री के हिसाब से 8 टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, जिसमें नंबर 1 आती है ब्रांडिंग या फिर आइडेंटिटी डिजाइन। इसके अंदर हम किसी भी कंपनी के लिए, फिर चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर कोई स्टैब्लिश कंपनी हो, जिसको अपना लोगो क्रिएट करवाना है, जिसको अपनी ब्रांडिंग करवानी है, उसके लिए हम लोग लोगो डिजाइन करते हैं। और ये एक सिंपल लोगो नहीं होता, हम एक लोगो डिजाइन के साथ उसको एक ब्रांड गाइडलाइन बना करके देते हैं कि आज के बाद जितने भी आपके डिजाइन बनेंगे, जितने भी आपके एनिमेशन बनेंगे, वो इस गाइडलाइन के हिसाब से बनेंगे। आज के बाद आपका पैटर्न ये वाला यूज होगा, कलर पैलेट ये यूज होगा, टाइपोग्राफी ये यूज होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक लोगो डिजाइन करते हैं, उसके बाद में सारी उसकी स्टेशनरी डिजाइन करते हैं, उसके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते हैं। ये एक पूरी ब्रांड आइडेंटिटी होती है। सेकंड आती है हमारी एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग डिजाइन। ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही डिमांड वाली स्किल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। इसके अंदर हम लोग प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड डिजाइन बनाते हैं। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा कि एडवर्टाइजिंग, तो हम लोग इसमें एडवर्टाइजिंग को ध्यान में रखते हुए प्रिंटिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। और इस टाइप की जॉब आपको इंडिविजुअल कंपनी में भी मिलती है, मतलब कि इन हाउस भी कई लोग बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर होटल या फिर बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपना इन हाउस एक डिजाइनर रखते हैं जो कि उनकी हर एक एडवर्टाइजिंग को, उनके हर एक प्रिंटिंग मटेरियल को डिजाइन करता है। तो ये वाली स्किल भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा बूम कर रही है और इसमें काफी अच्छी जॉब भी मिल सकती है आपको। तो नंबर 3 है पैकेजिंग डिजाइन। ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा जॉब निकलती है, क्योंकि आज के टाइम में काफी ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, नए नए स्टार्टअप आते हैं और हर एक को अपने प्रोडक्ट के लिए एक पैकेजिंग डिजाइन चाहिए होती है। अब पैकेजिंग डिजाइन हर एक बंदा नहीं कर पाता। जो लोगो डिजाइन करता है, अगर आपको लगता है कि वही पैकेजिंग डिजाइन कर देगा या फिर जो मार्केटिंग करता है वही कर देगा, ऐसा नहीं है। पैकेजिंग डिजाइन अपने आप में एक अलग से स्किल है और इसमें काफी ज्यादा जॉब भी निकलती है। तो जैसे ही हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, उसको ही हम लोग नॉर्मल पैकेजिंग डिजाइन बोलते हैं। चाहे आप उसमें बॉक्स करो या फिर उनके लेबल डिजाइन करो, ये 2-3 तरीके की पैकेजिंग डिजाइन होती है। नंबर 4 है प्रिंट डिजाइन। प्रिंट डिजाइन मतलब कि जब हम किसी के लिए कोई बुक डिजाइन करते हैं, कोई मेन्यू डिजाइन करते हैं, विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, ब्रोशर, ये सारी चीजें प्रिंटिंग डिजाइन कैटेगरी में आती है। और इसकी भी जॉब आपको काफी इजीली मिल जाती है, क्योंकि हर एक एरिया में काफी सारे प्रिंटिंग हाउसेज होते हैं जहां पे वो लोग अलग अलग क्लाइंट के लिए ऐसे प्रिंट मटेरियल डिजाइन करते हैं। तो नंबर 5 है वेब या फिर यूजर इंटरफेस डिजाइन। इसके अंदर हम लोग किसी भी क्लाइंट के लिए उसकी वेबसाइट या फिर ऐप की एक यूआई डिजाइन करते हैं कि उसका वेबसाइट या फिर ऐप बनने के बाद में कैसा दिखेगा, कैसे फंक्शन दिखेंगे, कैसे बटन दिखेंगे, कैसे कलर थीम होगी, कैसे टाइपोग्राफी होगी। ये सारी चीजें हम लोग क्लाइंट को दिखाते हैं बिना उसकी वेबसाइट, बिना ऐप के बने। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूआई डिजाइन। और ये भी काफी पॉपुलर डिमांड है आज के टाइम में ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, और ये भी अपने आप में एक स्पेशल, एक अलग कैटेगरी है यूआई यूएक्स डिजाइनर की। 6 आता है मोशन ग्राफिक डिजाइनर। ये थोड़ी सी टफ स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, क्योंकि इसमें आपको आफ्टर इफेक्ट भी आना चाहिए, इलस्ट्रेटर भी, फोटोशॉप भी, प्रीमियर भी। इन सब का यूज करके ही हम एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं और उसके बाद ही हम कोई भी एनिमेशन बना पाएंगे। फिर चाहे कंपनी का एक्सप्लेनर वीडियो बनाना हो, किसी प्रोडक्ट का प्रोमो दिखाना हो, उसके फीचर्स दिखाने हो, जैसे कि आप 2D एनिमेशन देखते हो, ये उस टाइप का कुछ एनिमेशन होता है जिसको हम लोग मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन बोलते हैं। नंबर 7 आता है ग्राफिक या फिर इलस्ट्रेशन डिजाइन। इसमें हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर का यूज करके कुछ
कैरेक्टर्स बनाते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन बनाते हैं, किसी बुक्स का बैकग्राउंड बनाते हैं, ये सारी चीजें इलस्ट्रेशन डिजाइन के अंदर आती हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इलस्ट्रेटर का ही यूज करते हैं। नंबर 8 आता है फोटो एडिटिंग या फिर फोटो मैनिपुलेशन। इसके अंदर हम लोग फोटोशॉप और लाइटरूम का यूज करके फोटो को एडिट करते हैं, फोटो को मैनिपुलेशन करते हैं, जहां पे आप देखते होंगे कि 3-4 चीजों 8-10 चीजों को जोड़ करके एक फोटो बनाया जाता है, या फिर जो हमारी एल्बम्स होती हैं उनके अंदर फोटो एडिट करके लगाए होते हैं। ये सारी चीजें इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब आपको पता लगा होगा कि कितने टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, किस टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग कौन सा काम करते हैं। तो अब जिस भी टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपको वो वाली ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। अब कई ग्राफिक डिजाइनर इंक्लूडिंग मी क्या करते हैं कि इसमें से कुछ कैटेगरी को कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपने करियर की जो स्टार्टिंग है वो ऐसे करी थी कि मैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए काम करता था, जहां पे मैं प्रिंटिंग का काम करता था, जैसे कि न्यूज़पेपर ऐड हो गए, होर्डिंग हो गए, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करता था। देन मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने मोशन ग्राफिक्स सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी और ब्रांडिंग या फिर ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन बनाना सीखा, जहाँ पे हम लोग लोगो डिजाइन वगैरह करते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक कैटेगरी से आप स्टार्ट करें, देन उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। फॉर एग्जांपल, आपको ग्राफिक एंड इलस्ट्रेशन डिजाइन आर्टिस्ट बनना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा। ना तो आप आफ्टर इफेक्ट पे फोकस करें, ना आप फोटोशॉप पे फोकस करें। जब आप ये चीज सीख लें, फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप ब्रांड एडिटिंग में जा सकते हैं, आप वीडियो एडिट में जा सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स में जा सकते हैं, या फिर पैकेजिंग डिजाइन सीख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फोटो एडिटिंग में जाना है, एल्बम वाली साइड में जाना है, तो आपको सिर्फ फोटोशॉप और लाइटरूम सीखना है। आपको मोशन ग्राफिक्स में जाना है तो आपको आफ्टर इफेक्ट, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आपको मोशन ग्राफिक्स में जाना है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सभी कैटेगरीज में से किसी भी 3 स्किल्स में एक्सपर्ट हो और वो तीनों ही स्किल्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे ही आपने एक स्किल सीखी, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर सकते हो एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग से, देन उसके बाद में कुछ टाइम काम करने के बाद में आप अपने आप को अपग्रेड करो, आप पैकेजिंग डिजाइन में जाओ, देन आप उसके बाद में अपने आप को अपग्रेड करो, आप लोगो डिजाइन या फिर ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में जाओ। तो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है। अगर आपको किसी एक ही फील्ड में जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप UI UX डिजाइन में जाओ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आपके पास फ्रीलांस क्लाइंट है, वो भी आपको बहुत ज्यादा हाई पेइंग सैलरी देते हैं, हाई पेइंग ऑफर देते हैं। तो अगर आपको सिंगल में जाना है तो आप UI UX डिजाइन या फिर मोशन ग्राफिक्स में जा सकते हैं। ये दोनों स्किल्स बहुत बड़ी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में जाना है तो 100% किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज पे डिपेंड ना रहें। आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से ही सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको क्रिएटिव नहीं बना सकता। वो आपको एक टूल सिखा सकता है, टूल सजेस्ट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी आपके अंदर खुद होती है। आपको खुद से प्रैक्टिस करके अपनी क्रिएटिविटी को निकालना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।